बीते कुछ दशकों से देश में कांग्रेस का जनाधार लगातार तार तार हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एससी समाज की एकजुटता, दलित समाज की एकजुटता, एसटी समाज की एकजुटता, आदिवासी समाज की एकजुटता, ओबीसी समाज की एकजुटता। आजादी के बाद जब तक एससी, एसटी, ओबीसी अलग अलग जातियों में बटे रहे, कांग्रेस मजबूत रही, केंद्र में सरकार बनाती रही। कांग्रेस की राजनीति को सूट करता है कि ओबीसी समाज की जातियां आपस में लड़ती रहे। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों से देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, वो सबको साथ लेकर चल रहा है। इसलिए वो ओबीसी की पहचान खत्म करके अलग अलग जातियों में बांटने का खेल खेल रही है। कांग्रेस बड़े समूह वाले ओबीसी से ओबीसी की पहचान छीनकर उसे छोटे छोटे समूहों वाली अलग अलग दर्जनों जातियों में बांट देना चाहती है। इसलिए यहां नांदेड़ में कांग्रेस माली को वाणी से लड़ाना चाहती है, तांबोली को कुंभार से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस सुतार को सुनार से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस निहाली को निराली से लड़ाना चाहती है, कासार को मणेरी से लड़ाना चाहती है, तेली को पांचाल से भिड़ाना चाहती है। कांग्रेस ओबीसी को छोटे छोटे समूहों में तोड़कर आपस में लड़ा करके आपसे बड़े समूह वाली आपकी जो पहचान बनी है, आपकी जो एक ताकत खड़ी हुई है, उसे बर्बाद करना चाहती है, छीनना चाहती है, तोड़ना चाहती है। आप याद रखिए, जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। उनका मकसद यही है, और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो